as somebody said, this is quite an august house. And when I was told that I should be talking something about on something, and when I looked at the topic, that was geoeconomics, that was something like that. और फिर मुझे बताया गया कि जी किस टाइप के ऑडियंस हैं और किस तरह के स्पीकर्स हैं. So I was feeling that I'll be the most perhaps illiterate person in the galaxy of hugely literate and very scholarly people. और एक बार जो when I was ASP and we went to see my senior, he was SSP, he was at Islamabad then. तो मैंने उस वक्त मास्टर्स सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में किया था और I was simply MBBS and he was simply telling us कि यार if you want to become an effective police officer then you have to be very less educated. लेकिन मैं आज के माहौल में समझता हूँ कि it is altogether reverse. It's not the case nowadays. आज कल आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पुलिस अफसर्स मिलेंगे जिन्होंने मास्टर्स भी किया है, PhD होल्डर्स भी हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं. और I understand that now if you want to police the society, if you want to work with the society and if you want to go for the community side of policing, तो आपको सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा. जितने लिटरेट लोग हैं उनके साथ you have to keep pace with them and then you have to devise policies accordingly. ज़ाहिर उनको मैच भी करना पड़ेगा. तो I'm sorry that I won't be talking anything on the topic since you must have heard a lot on the topic so far. और अभी मैं समझता हूँ आप थक भी गए होंगे. थक गए सारे ना? No, I can see that. बहुत ज़्यादा सर हिल रहे हो. That's the honest answer कि हम थक गए. बिल्कुल सही. पुलिस के मुतल्लिक़ बिल्कुल सवालात करें. मुझे अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, तकरीबन 1 महीना हुआ है और I put in an experience of say around 30 years plus in the police. मैंने बाहर भी पढ़ा, बाहर से मास्टर्स भी किए हैं, पुलिसिंग में किए हैं और बाहर पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ. थ्रू आउट पाकिस्तान मैंने पुलिसिंग की है, पंजाब में भी पुलिसिंग की है, सिंध में भी काफ़ी किया है, FI के साथ मैंने काम किया है. It's my first ever time in AJK. और इधर आके जो मुझे feelings I should share all those feelings and observations मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए ना. तो जहाँ भी गया हूँ और यहाँ पे जहाँ जितने लोगों से अभी तक मैं मिला हूँ, the feel that I'm having is that here the people are very well aware, literate हैं, literacy rate वैसे ही ओवरऑल पाकिस्तान से हाई है. और whenever क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, तो when I try to talk about issues, I feel connected with the people. वो भले एक अंजुमन ताजरान का बंदा है या एक मजहबी आपका लीडर है या कोई डॉक्टर है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया, तो I feel connected. They understand you, they understand the problems, they understand the issues also. तो it's quite a very good feeling. क्योंकि बाकी जगहों पे आप जब पुलिसिंग करते हैं, बहुत जगह ऐसे ज़िले हैं पंजाब में, सिंध में, रीजन्स हैं जहाँ पे मुश्किल होती है उनको आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें. तो यहाँ पे जो पहला बैरियर होता है ना, दैट्स क्वाइट कन्वीनियंटली पास्ड ऑन कि आप इजीली कनेक्ट करते हैं. दूसरा, ख़वातीन का लिटरेसी रेट मैंने सुना है कंपैरेटिवली ज़्यादा है माशाल्लाह, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी थिंग. वो कहते हैं ना कि जी अगर एक ख़वातीन पढ़ी लिखी हो किसी मुआशरे में तो आप एक हेल्दी मुआशरे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव मुआशरा तश्कील दे सकते हैं. और दैट इज़ अगेन अ वंडरफुल थिंग. तीसरी बात फिर होती है इन हाउस चीज़ों को देखना कि जी आपकी पुलिस कैसी है. Those who have to sort of cope with the problems of the society and how they have to police things. तो यकीन करें पुलिस के साथ मैंने I have held sessions and I am the type who try to hold the interactive sessions, not monologue. मैं बात करता हूँ, आप भी बात करो. मैं सिपाही से भी बात की है, हेड कांस्टेबल से भी बात की है, या अफसरों से भी बात की है. तो आपके लोग भी बहुत ज़्यादा they are aware about their rights, they are very much aware about their duties and they are trying to do it in a very professional way. This is again very encouraging. और अभी let's talk about my priorities where I wanted to work, जिसका मैंने कहा कि मैंने उनसे बात की. तो तीसरी बात सारी जो मैं इनको ऑर्डर दे रहा हूँ अभी तक,
मसलन मेरा कंसर्न है कि जहाँ पे आपके यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ अ अमेजिंग थिंग, बिकॉज मैं कराची पुलिस चीफ रहा हूँ, मैंने लाहौर में 4 साल नौकरी की है, मैं अंदरूनी सिंध के अजला में रहा हूँ, पंजाब में खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट कमांड किया है। तो अब यकीन करें कराची, वी ऑल नो कि वहाँ पे टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, वी ऑल हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट। बल्कि हमारे कुछ पंजाब के ऐसे दोस्त होते हैं कि जी कराची कौन आएगा, शायद मैं या तो टारगेटिंग में मारा जाऊंगा एंड ऑल दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंजेस मैं देख के आया हूँ। वहाँ पे मैंने पुलिसिंग की है बहुत अरसा, कराची के तमाम इलाकों में SSP, DIG और कराची पुलिस चीफ रहा हूँ लास्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर लकी। Now we are lucky means since now I believe that I'm part of you people. Do you accept me as part of you? AJK, thank you very much. I'm part of you now. I'll be fighting AJK case with, you know, if I have to fight with the federation के जी हमें इतना बजट दे ना दें, तो with this what we are doing nowadays, all together with all government functionary. तो मैंने कहा कि जी जो दूसरा कंसर्न है, क्योंकि मैंने DIG ट्रैफिक के तौर पे 2.5 साल कराची में काम किया, मैं लंदन में रहा हूँ, वहाँ का मैं निज़ाम ट्रैफिक का देखता रहा हूँ, वहाँ की पुलिस रिस्पांस मैकेनिज्म देखता रहा हूँ। तो मैंने कहा जी यहाँ पे जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होगा, दैट वाज माय फीलिंग, कि मुजफ्फराबाद में तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो नो डाउट मैंने फिर उस हाल से उस पर मेरा फोकस है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन आई बिलीव इन रिसर्च बेस्ड काम करना। तो उसमें है कि जी एक्साइज नंबर प्लेट ठीक होनी चाहिए, जो कि नहीं है, बल्कि तो पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है हमारा सिस्टम अभी, कि कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। इस तरह लाइसेंस, आपके काफ़ी लोगों के लोग बाहर रहते होंगे, कितनों के लोग बाहर रहते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, बहुत ज़्यादा, बच्चे हाथ नहीं खड़ा करें। तो आप समझते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना बड़ा काम है। माई नीस लिव्स इन टोरंटो एंड वन गुड मॉर्निंग शी फोन्ड मी दैट मामू मैंने आज लाइसेंस ड्राइविंग ले लिया है और सारी फैमिली मुझे पुश करी कि मुझे डिनर होस्ट करना चाहिए। तो इट्स अ बिग डील टू गेट अ लाइसेंस। हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, मैं सारी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। व्हेन आई वेंट थ्रू द फिगर्स, आपके यहाँ पूरे AJK में मर्डर 60 से 70 होते हैं पूरे साल में। मर्डर तो होते हैं एनमिटी की बेस पे, किसी बुनियाद पे, लेकिन आपके यहाँ रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं वो 200 के करीब हो रहे हैं। द पीपल आर डाइंग इन द रोड एक्सीडेंट 200 के करीब। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट। यहाँ पे मैं समझता हूँ यही हाल होगा कि एक्सीडेंट रेट ज़्यादा होगा। तो आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई विल रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, आई एंगेज स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड कि हमें ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होंगी, हमें लाइसेंस को अहमियत देनी होगी। हम ऐसा एज अ पॉइंट सिस्टम ला रहे हैं, आई एम वर्किंग ऑन दैट। हम फिगर्स जमा कर रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट किस जगह पे ज़्यादा हो रहे हैं, किस मोड़ पे ज्यादा हो रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम द अथॉरिटीज आल्सो कि जो उस मोड़ को थोड़ा एक्सपेंड किया जाए। आपके यहाँ पार्किंग स्पेस ही नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन इज आल्सो ए प्रॉब्लम। ट्रैफिक फ्लो का इशू होता है, जब डॉक्टर्स मुझसे मिले कि सर आधा घंटा लग जाता है अपने पॉइंट ऑफ ड्यूटी पे पहुंचने के लिए। रोड्स आर वेरी नैरो, माउंटेनस एरिया है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। मैं ज्यादा लंबा इस एस्पेक्ट में नहीं करता। दूसरा मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है, दैट इज ड्रग्स, नार्कोटिक्स। That is a huge problem in all over Pakistan, कराची में। मेरा इस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसमें हमने CIA को एक डेडिकेटेड यूनिट बनाया है कि CIA सिर्फ ड्रग्स के अगेंस्ट काम करेगी। और इसमें मेरी थ्योरी सिंपल होती है। आई डोंट बिलीव इन दोज हु आर sniffing drugs or taking drugs. I treat them as victims. I'm after those are the suppliers. मेरा हमेशा थ्योरी ये है कि जी पीर चनासी जाएं या आप रावलाकोट के किसी दूर दराज इलाके में जाएं तो आपको लेज की एक पोटैटो चिप्स वो मिल जाती है हर जगह, वो दुकान पे पड़ी है। नाउ यू हैव टू रिवर्स इंजीनियर इट कि ये लेज, ये चिप्स कहीं बनती है लाहौर में, पिंडी में, मुजफ्फराबाद में या रावलाकोट में, कहाँ फैक्ट्री है, वहाँ से पूरा एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म है। यहाँ उसके रिटेलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, पूरा मैकेनिज्म काम करता है। किसी ने फ्रेंचाइज ली हुई है, वो बांटता है। आई एम ऑफ द व्यू कि जी ड्रग्स का मैकेनिज्म भी इस तरह है क्योंकि क्वाइट अ ह्यूज बिजनेस, वो भी बिजनेस है, उसको डेडिकेशन के साथ किया जाता है। इसमें भी हम ये काम कर रहे हैं कि हमने पिछले 5 सालों में जितने बड़े बड़े केस हुए तो उनका क्या हुआ, उसमें कौन पकड़ा गया, वो जेल गया तो उससे मुलाकाती कौन थे, उसके साथ कौन कौन सपोर्ट करते थे, अभी वो कहाँ पे है। इसमें
पुलिस की कितने लोग मुलविस हैं? आई बिलीव कि देयर इज नन ऑफ देम, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन दैट कि कौन कौन है। आई एम ट्राइंग टू टेक द फीडबैक। इसमें किसी और इदारे के कौन लोग हैं, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, एंड इन दैट केस आल्सो आई वुड लाइक टू सीक योर हेल्प। मैं आपकी इसमें मदद चाहूँगा, क्यों हमने एक फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज, आई होप आप हमारे फेसबुक पेज को व्हाट्सएप पेज कनेक्ट करते हैं। कितने लोग कनेक्ट करते हैं, कभी देखते हैं? बहुत कम। प्लीज गो ऑन दैट। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी शनाख्त बताएं, आप हमें गाइड करें कि कौन सप्लायर है इन योर व्यू, वेयर यू सी। बिकॉज माई थ्योरी इज कि एक मुआशरे में ना 98-99% लोग अच्छे होते हैं। एक मोहल्ले में 100 घर उठाएं तो 1-2 घर होंगे जिनके प्रॉब्लम्स होंगे, दोज हु वांट टू प्ले गेम्स, दोज हु आर इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ क्राइम। 99% लोग अच्छे होते हैं। ये है या नहीं है? लेकिन जो 99 घरों की खामोशी है ना, that is giving a huge boost support to one criminal mind, या उसको सपोर्ट दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़े पुलिस अफसर बन जाएं, आप आराम से सिर्फ शिकायत करें हमारे फेसबुक पे, आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करें, आप बताएं कि जी इस घर में ये प्रॉब्लम चलता है। तो वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर। पुलिस विदाउट यू कांट, मैं कह हम मिलके काम कर सकते हैं। उन 2-4% गलत लोगों के खिलाफ हम अकेले नहीं कर सकते, कोई भी, हम मिलके कर सकें। तो आप हमारे साथ काम करेंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद की बहुत अच्छी फैमिलीज के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी उस चैलेंज से अभी दूर हैं कि बच्चे ड्रग्स में फंस गए हैं। बच्चा जो है ना, हमने उस पर भी कराची में स्टडी की, IBA की स्टूडेंट, IBA इज वन ऑफ द वेरी लीडिंग स्टूडेंट ऑफ कराची, निक्सर के स्टूडेंट बच्चे हैं बेचारे। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो रिटेलर, जो बांटता है ना ड्रग्स, ही ट्राई टू हंट डाउन वन रिच किड, क्योंकि एक रिच बिजनेस, जबरदस्त बिजनेस है ये, और उसमें सिंथेटिक ड्रग, खुसूसन आइस। आई होप कि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बात नहीं पहुंची अभी, अगर है तो प्लीज इसमें पेरेंट्स ने भी रोल प्ले करना होगा। अभी जिस गार में वो चीजें आ रही हैं, यकीन करें आप, वो मैं भी नहीं पहचान सकता पुलिस में, जिस तरह वो उसको डिस्गाइज करते हैं। वी हैव टू वेक अप आवरसेल्फ कि मेरे बच्चे में कोई चेंजेस तो नहीं है। वो जब इस तरह की ड्रग्स लेता है ना, 48 घंटे जागता है। इनको कहते हैं स्टडीज ड्रग्स, कराची में नाम देते हैं। एक्सटेसी टैबलेट्स हैं, डांस पार्टी ड्रग्स, बहुत ज्यादा ड्रग्स आ गए इस तरह। तो मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, यंग जनरेशन से गुजारिश करूंगा, आप लोग हमारे मुस्तकबिल का असासा हो, आप लोगों ने बचना है, और हम बड़ों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, वी हैव टू कीप आई ऑन दैट। तो इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम मिलकर इस पे भी काम करेंगे। तो हमारे फेसबुक पेज पे काम आप आए और उस पर हमारी मदद ये करें, आप आइडेंटिटी को रखते हुए करें। तीसरा है कि विमेन, जिस तरह मैंने कहा, बहुत लिटरेट हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि आप बहुत माइंडफुल हैं अपने राइट्स के, आप आते होंगे, लेकिन मैंने सेशन किया विमेन कमीशन से तरसों, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुलिस का अभी भी लैग करता है कि उनको हम कोई सपोर्टिव सिस्टम दे सके। मैं बिलीव करता हूं कि हम आप यही चाहते हैं कि यू डोंट नीड टू गो टू पुलिस स्टेशन। ऐसा हम आपको ऐसे एप्स देंगे जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, एंड वी पीपल रीच यू आउट, वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन टेलीफोन इवन। दूसरा जो कंप्यूटर का क्राइम है, जिसको आप साइबर क्राइम कहें, दिस इज अगेन अ बिग न्यूसेंस। मेरे बच्चे हैं, मैं समझता हूँ सारी सराहत इसी मोबाइल पर रखते हैं, आप भी वो सारे रहते होंगे। हम सारे पेरेंट्स की आजकल कंसर्न यही है कि बच्चा इसमें उलझा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि यू गेट डिस्कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्योंकि बाहर रहा हूँ, मेरा ईमान है, मेरा लाइफ का फलसफा है इतनी जिंदगी गुजारने के बाद कि जी यस, वी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, वी कंजर्वेटिव सोसाइटीज ट्राई टू प्रिजर्व कि जी नमाज पढ़ो, इस तरह करो, उस तरह करो एंड ऑल दैट। लेकिन हम आपको नहीं कहते कि आप बाहर की दुनिया से ना करो, लेकिन आज का अलमिया ये बन गया है, मेरे आज के यंगस्टर्स को शायद काफ़ी साहबा के नाम नहीं पता, उसको रोनाल्डो जो फुटबॉलर है उसका पता है, उसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कौन नया एक्टर है उसका पता है, उसकी सारी बायोग्राफी शायद वो जानता है। इसी तरह वेस्ट में कौन आया है उसका ज़्यादा पता है। तो आई डोंट से दैट वी शुडंट बी knowing them, हम उसके बारे में ना रखें। या इंटरनेशनल या ग्लोबल किड्स हैं आजकल, आप चाइल्ड हैं, उनके साथ भी नहीं। लेकिन यार मैंने वेस्ट में रहा हूँ,
आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी उनको कॉपी करें, कितना भी उनके साथ रच बस जाएं, उनके साथ शराबें पिए, जो भी करें, यू कैन नेवर बी फर्स्ट रेट सिटीजन, यू ऑलवेज थर्ड रेट सिटीजन। डू यू एग्री? जो रहे हैं, यू ऑलवेज थर्ड रेट सिटीजन, वी ट्राई टू कॉपी देम। यकीन करें, अपनी शनाख्त जो हम हैं ना, मैं नहीं कहता हम मॉडर्निज्म को ना कॉपी करें, मैं नहीं कहता हम उनकी अच्छी बातों को ना रेप्लिकेट करें लाइफ स्टाइल, लेकिन हम अपना भी ना भूलें। आजकल को बच्चा है ना, अभी मैं बैठा हुआ था, वो कह रहे थे जी मैं गया अपने दोस्त से मिलने, तो उसका बेटा बैठ के ही मुझसे से हाथ दे रहा था, मेरा दोस्त तो उठ गया, वो नहीं उठा। We have to, you know, हमने अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं भूलना, हमने अपने वैल्यू सिस्टम को भी साथ लेके चलना है, मॉडर्निज्म भी अपनाना है। और उसमें जो बड़ा चैलेंज है, दैट इज ड्रग्स, तो दैट इज अ स्मार्टफोन। आई डोंट से वी डोंट यूज दैट, लेकिन हमें इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट वे में ले आना है कि हम बैलेंस रखें, अपने माशरों को भी साथ रखें और मॉडर्निज्म को भी ना छोड़ें। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहूँगा कि हम जो बात करते हैं ना कि बच्चा आजकल का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, he believes in reason, he believes in logic, he believes in argument, we should try not to discourage them। हम कभी नहीं बेटे ये करना है तुमने, ये नहीं करना। He talked to us about many things जिसमें हम शायद जवाब नहीं दे पाते। हम रिसर्च, हमारा प्रॉब्लम रिसर्च ओरिएंटेड हम नहीं है, जो हमारी पहली जनरेशन है, हम जो पहले लेते आए वही हम, तो हमें रिसर्च करके बताना पड़ेगा, एक लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा ये यंगस्टर्स को, वो उसको समझेगा वो, वरना अदरवाइज ही रिजेक्ट्स यू। या तो अभी डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे या दीगर जो उलमा हैं बहुत ज़्यादा, वो लॉजिकल बात करके समझा सकते हैं, वरना हमें भी थोड़ा सीखना पड़ेगा और हमने उसको बच्चे को इंगेज करना है। बच्चे को प्लीज़ दूर ना करें जो आपका यंगस्टर्स है, वरना वो उस नई दुनिया में फंस जाएगा। ख़वातीन के हवाले से एक वुमेन पुलिस स्टेशन इधर है और हम इंशाल्लाह, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात, साहब से बात की, अथॉरिटी से कि हम 3 पुलिस स्टेशन बनाएं और इन द मीनवाइल हम हर एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस में हम विमेन डेस्क बना रहे हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट अस वेरी क्विकली। और हम इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी हैं जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट हमें दे सकते हैं। यंगस्टर से, क्योंकि you must have heard यूथ बल चल रहा है, तो यंगस्टर से मैं कुछ टास्क दूंगा। we try to work that on Karachi also। हम आपको एंगेज करेंगे मुख्तलिफ कैंपेन्स में, और कुछ तो इधर हैं, कुछ को हम थ्रू सोशल मीडिया कनेक्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि यंगस्टर्स आए, जो साइबर वर्ल्ड है उसमें हमारी हेल्प करें, उसमें हमारे साथ मिलके काम करें, और आज के यूथ के जो अपने चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, तो हम उसमें उनके साथ कनेक्ट करके मिलके काम करें। मैंने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, बहुत ज़्यादा यू आर टायर्ड, आई कैन सी दैट। तो आई रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट टू अस ऑन आवर सोशल वेब पेज, कि हम मिलके इस मुआशरे को बेहतर बना सकें, मिलके काम कर सकें। एज आई टोल्ड यू कि पुलिस विदाउट कम्युनिटी कांट डू मच। और दूसरा, एक सर ने